हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। तो आज के दिन हमारा जो फर्स्ट गेस्ट हैं वो हैं ईशान नामदेव, और इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक प्रोफेशनल एथलीट हैं जो कि 100 एंड 200 मीटर्स के यूनिवर्सिटी चैम्पियन भी रह चुके हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिटनेस के दौर में, फिटनेस के एरियाज़ में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिजीक भी हासिल की है, जैसे कि आपने थंबनेल में और कुछ फ़ोटोज़ जो मैं अभी लगा रहा हूँ यहाँ पे उस पर देखा होगा। तो आइए जानते हैं इनकी जर्नी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनको यहाँ इस पॉडकास्ट पे बुलाने का हमारा मेन रीज़न ये था क्योंकि ये टोटली नेचुरल बॉडी बनाई है इन्होंने, जो भी ये बनाई है विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ घर का खाना खा के, प्लस ही इज़ अ प्योर वेजिटेरियन। सो आइए जानते हैं। तो वेलकम है ईशान आपका, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? First of all, thank you Rohit for inviting me on this podcast and I'm very lucky जो मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये पॉडकास्ट वैसे भी बहुत ही जल्दी राइज होने वाला है। सो आई एम वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। एंड अब बात करते हैं जर्नीज़ के बारे में कि कैसी क्या जर्नी रही थी हमारी। सो थैंक यू रोहित वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू ईशान। तो आप जैसे कि जर्नी के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई, और अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो आपकी बिफोर आफ्टर वाली भी मैं फ़ोटो डाल सकता हूँ इस पे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिफोर आफ्टर वाली जो फोटो डालना है डालिए, बिल्कुल। नो प्रॉब्लम। बट स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि बचपन से ही मैं हाइपर एक्टिव एक किड था। हाइपर एक्टिव किड मतलब जो शांत नहीं बैठ सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चाहिए कि भाई खेल रहे हो, चल रहे हो, तुमको कुछ ना कुछ करना है। तो उस टाइम से ही रिफ्लेक्सेस तेज थे और स्पीड थी बॉडी में। तो फिर कहीं ना कहीं फिर मैं एथलेटिक्स में एंटर किया, और एंटर करते करते कहाँ जर्नी कहाँ से कहाँ ले गई और अब कहाँ पहुँच गए हैं। तो वो एक एक टाइम के साथ चीज़ें मैनेज होती है कि वो हमको भी नहीं पता कि हम इस टाइम पे इतनी दूरी तय कर लेंगे। सो दिस जर्नी का शॉर्ट फॉर्म ही मैंने जस्ट बताया हूँ। अभी आने वाले टाइम में हम पूरी चीज़ें आपको बताएंगे। ओके ईशान, तो मैं जैसे कि सबसे फर्स्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो कि मेन है क्रक्स हमारे वीडियो का, कि ये बॉडी कैसे बनाई है आपने? बॉडी तो ऐसे जब एथलेटिक्स करता था तो हफ्ते में 2 दिन रहते थे जब हम वेट ट्रेनिंग करते थे, स्ट्रेंथ के लिए करते थे। तो उसमें हाँ, मसल गेन करना, कोई भी आप गेम खेलते हो, वेदर आप कुछ एथलीट हो और जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, मसल बिल्ड करना आपके लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि वो इंसान की लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड करती है। और फिर डिसिप्लिन एक अलग फैक्टर भी ले सकते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस देती है। और जो कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ के हर पार्ट में, लाइफ के हर फेज में काम आएगा। तो यहीं से हमारी स्टार्टिंग हुई थी। और अब बॉडी बनाने की बात है तो वो तो कंसिस्टेंट एफर्ट डालोगे तो बॉडी बन ही जाएगी। कुछ भी, कोई भी चीज़ है, इवन इफ बहुत बड़ा पत्थर ले लो, आप उसको हथौड़े से रोज ठोकोगे तो एक ना एक दिन तो उसको टूट ही टूटना ही है। जाएगा, बिल्कुल। राइट। सो आपको कितना समय हो गया अभी ये जिम करते हुए? मतलब रेगुलर जिम करते हुए अभी मेरे को 1.5 ईयर हुआ है। अभी भी मैं प्रोटीन या सप्लीमेंट्स कुछ नहीं लेता हूँ, सिर्फ घर का खाना खाता हूँ। तो ओके। वो मेरे को हेल्प करता है, क्योंकि अभी ये मार्केट में इतना ज़्यादा चीज़ें फैली हुई हैं कि भाई कौन सा सेफ है, कौन सा अनसेफ है, किस में क्या मिला है, तो उसकी क्लैरिटी नहीं है अभी किसी को भी। हम्म। सो लॉन्ग लिव करने के लिए आई एम सप्लीमेंट फ्री नाउ। ओके। और जैसा आपने बताया 1.5 ईयर्स हो गए हैं आपको बॉडी पे कंटिन्यूस जिम करते हुए, तो क्या सच में पॉसिबल है 1.5 साल अगर कोई भी इंसान करे नेचुरल रह करके ये बॉडी अचीव कर पाना? 1.5 साल में, ये मैंने 1.5 साल किया हूँ, तो मैं इसमें भी ऑल्टरनेट डेज ही जाता हूँ। जो जब मैं जो पहले करता था वही अभी करता हूँ। इसमें मैं रेगुलर जिम नहीं जाता हूँ। हम्म। तो अगर कोई नॉर्मल पर्सन करेगा तो वो इससे भी ज़्यादा बहुत अच्छी बना लेगा। ओके। एंड सबसे मेजर क्वेश्चन, जैसा कोई भी एक न्यू पर्सन जो होता है, जो स्टार्ट करने वाला होता है जिम, उनके क्वेश्चंस ये रहते हैं ईशान कि अब वो स्टार्ट कर रहा है तो उसको मतलब फोकस करना रहता है, वो ज़्यादातर उस पर चले जाते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स और इन लोगों को देखते हैं, तो उनका चला जाता है कि अब वो दिखने वाली बॉडी ज़्यादा बनाए। तो दिखने वाली बॉडी में और जो स्ट्रेंथ वाली बॉडी है उनमें कोई डिफरेंस होता है, या फिर आपकी दिखने वाली बहुत ज़्यादा बॉडी हो सकती है और आपके साथ इक्वली स्ट्रेंथ भी हो सकता है? तो ये आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो क्या? अच्छा, तो मेन फैक्टर इसमें ये है कि जो बॉडी दिख रही है आपको, ज़रूरी नहीं हो कि उसमें स्ट्रेंथ हो। जो कॉम्पिटिटर्स लोग रहते हैं, जो एथलीट्स रहते हैं, जो स्टेज में उतरते हैं, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो एथलेटिक्स कर रहा है या कोई भी गेम कर रहा है, तो उनकी फिजिक में, उनकी स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि जो बॉडी दिखती है वो प्रिपेयर करते हैं सिर्फ स्टेज में उतरने के लिए और उसको बॉडी को दिखाने के लिए। हम्म। और ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा पर्सन है वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं करता है। उसको स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत है, और उसको मोबिलिटी की भी ज़रूरत है कि लाइफ में वो काम ही आएगा। मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपको लॉन्ग लिव के लिए हेल्प करेगा। तो
इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि जो स्टेज वाले पर्सन्स रहते हैं वो उस तरह से अपने आप को ट्रेन करते हैं। दे डोंट नीड कार्डियो, उनको कार्डियो करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, ज़्यादा कार्डियो करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें भाई दौड़ना नहीं है, उन्हें कोई गेम नहीं करना है। उनका गेम यही है कि उनको सिर्फ मसल बढ़ानी है, मसल बढ़ा के फैट काटना है, उनका काम ये है। और नॉर्मल पर्सन अगर कोई टीनेजर है जो स्टार्ट किया है, तो मैं बोलूँगा उसको कि वर्कआउट के साथ साथ वो अपने स्केड्यूल में रनिंग ऐड करे, प्लायोमेट्रिक्स ऐड करे, योगा ऐड करे। ये आपको लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा काम देगा। ओके तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा एक बार प्लायोमेट्रिक्स और मोबिलिटी थोड़ा डिस्क्राइब करके बता सकते हो? यार प्लायोमेट्रिक्स की तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपको अवेलेबल हो जाएंगी इंटरनेट में फ्री ऑफ कॉस्ट, बट मेजर एक्सरसाइज उसमें रहती है जंपिंग हो गया, बाउंडिंग हो गया, और शॉर्ट स्प्रिंट्स भी हो गए, जो एक्सप्लोसिवनेस रहता है एक्चुअली में प्लायोमेट्रिक। जैसे कि हमारा स्प्रिंट हो गए, हाँ फास्ट तेज दौड़ना हो गया, सडन, ये सारी चीजें होती हैं उसमें। हाँ, मतलब जो आपका एक्सप्लोसिवनेस बढ़ाए बॉडी से, Okay. पावर Power को generate ट्रांसफर करवा, करे, पावर okay. ट्रांसफर करके जनरेट करे। एंड सिमिलरली मोबिलिटी का क्या होता है? मोबिलिटी के भी बहुत सारी एक्सरसाइज रहते हैं, उसकी आप उससे आपका मतलब इंजरीज के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप मतलब कुछ एक्सरसाइज बता सकते हो मोबिलिटी के लिए, फॉर एग्जांपल, क्योंकि न्यू पर्सन को शायद क्लियर अच्छा ना हो। हाँ, तो अगर जिसको भी मोबिलिटी की एक्सरसाइज जाना है तो वो मेरा चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो वहाँ जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने सब चीज़ बताया हुआ है ओके, वहाँ मोबिलिटी की डायरेक्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस उन्होंने मेंशन पे। किया हाँ, है, लेकिन एक व्यूअर्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए कि मोबिलिटी क्या है, आप थोड़ा मोबिलिटी मतलब रहता है कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा मोबाइल है, कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब आप वर्कआउट करो तो आपकी मसल एकदम सोर नहीं है, ओके उसमें जगह है, जितना वो जा रही है नीचे वो उतना जा सकती है, ना कि अगर वो नीचे नहीं जा पा रही है। सो यू नीड टू डू एक्सरसाइज ऑफ मोबिलिटी। ओके, यानी कि स्टिफनेस को हाँ, खत्म बॉडी करने की के लिए स्टिफनेस को बॉडी। खत्म करने के लिए। ओके, नाइस ईशान। तो मेजरली अगर एक पर्सन स्टार्ट आउट कर रहा है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि अब वो सिर्फ दिखने वाली बॉडी के बेस पे जाए या फिर एक्चुअल में सिर्फ स्ट्रेंथ बिल्ड पे जाए, और अगर स्ट्रेंथ बिल्ड पे जाएगा तो ऐसा उसको लगता है कि उसकी बॉडी दिखेगी नहीं या बनेगी नहीं। हाँ हाँ, तो ये वाले कॉन्सेप्शंस क्लियर नहीं हो पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होते हैं जब इस फील्ड में आप थोड़ा सा टाइम दोगे। अभी का यूथ तो बस ये है कि भाई 1 महीने का है, 2 महीने का है, रिजल्ट नहीं दिख रहा है, देन दे लीव एवरीथिंग। राइट। तो कुछ भी आप करते हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम गवर्नमेंट एग्जाम और डूइंग एनीथिंग इन एनी फील्ड, यू नीड फोकस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तो दिस इज द यू नो वी कैन से की पॉइंट्स, जहां हमको फोकस तो एक है कि जो भी चीज़ कर रहे हो यू हैव टू गिव योर 100%, और उसके साथ यू हैव टू डू कंसिस्टेंट एफर्ट्स ऑल्सो। बिकॉज एक दिन आपने अपना 100% दे दिया और दूसरे दिन आप अब कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर तीसरे दिन वो साइकिल ब्रेक हो जाती है, तो वो आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी। और इसका मेन मोटिवेशन आप ये ले सकते हो कि डोंट ट्राई टू गिव 100%। आप रोज 100% मत दो, इवेंचुअली वो ग्राफ राइज होगा। रोज 50% दो, 50%, 50%। 7 दिन में आपने 350% दिया है, और फिर पहले से कंपेयर करेंगे तो आपने एक दिन में 100% दिया और फिर 7 दिन 0 है। सो द सेकेंड ग्राफ इज बेटर इन माई ओपिनियन। वॉट अबाउट यू? नहीं, बिल्कुल आपकी इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि कंसिस्टेंटली आप धीरे धीरे एफर्ट्स करते हाँ, रहो, वो कंपाउंड होते रहेंगे। कंपाउंड होते रहेंगे। क्योंकि ऐसा कि आपने एक दिन मान लो आपने पूरा जिम कर लिया, वर्कआउट एक्सटेंसिव कर लिया, फिर अगले आप 10 दिन तक ना करो, ना करो। उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि बॉडी पे आप अगर रेगुलर एफर्ट्स डालो तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट्स देती ही है। हाँ। ओके, सो उस पर्सन के लिए जो अब एकदम 12th पास किया है या फिर कॉलेज में है या फिर अब भी जब अपनी जिम जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या बोलोगे आप, उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? अगर एकदम न्यू बिगनर है जो पहले से फिजिकल, वैसे तो हम जैसे हमारे स्कूल मेट्स रहते तो हम गेम में इन्वॉल्व रहते थे कि कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें ईजी रहती थी कि वो मसल बिल्ड कर पाते हैं, क्योंकि बॉडी को प्रेशर हैंडल करने की पहले से आदत थी। बट अब जो कोई भी जिम भी मतलब जिसने कभी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही टिप है कि उसको एफर्ट डालना है, बस वो धीरे धीरे होगा, उसको रिजल्ट शो होंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए। तो अगर कितना वो टाइम अप्रोक्सीमेटली उसको देना चाहिए कि उसको एक अच्छी बॉडी भी दिखे प्लस उसकी ये स्ट्रेंथ भी स्ट्रेंथ डेवलप हो उसके अंदर? ये पर्सन टू पर्सन, मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिफाइन करता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, कितने कंसिस्टेंट हो आप अपनी वर्कआउट को लेके, और आपकी डाइट कैसी है, आप कितना जंक खा रहे हो, आपका गट सिस्टम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। तो ये उन सब फैक्टर पे मतलब उन सब फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें। तो मेजरली एक पर्सन को किस तरफ एम करना चाहिए, सिर्फ ज़्यादा दिखने वाली बॉडी या फिर स्ट्रेंथ वाली बॉडी, फिर भले ही कम दिखे? तो ओवरऑल मतलब Overall. इंडियन यूथ के हिसाब से आपको क्या लगता है क्या चीज़ ज़्यादा वर्क करेगी? अच्छा, तो वो मेनली डिफाइन मतलब वो मेनली
कह सकते हैं कि सब वो आपको अपनी नेसेसिटी के हिसाब से देखना है ओके। कि आपको स्टेज में चढ़ना है। आप नहीं, मैं उन एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो स्टेज पे जाना हाँ चाहते हैं। वो एक यूथ है, बस वो चाहता है कि उसकी एक अच्छी बॉडी बने और एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ भी हो, क्योंकि सिर्फ बॉडी हो और स्ट्रेंथ ना हो उसका मतलब नहीं है। ही वांट्स कि उसका एक गुड लुकिंग पोस्चर अच्छा हो, हेल्दी दिखे, वो बॉडी अच्छी हो और एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ भी हो उसके अंदर। तो उसके लिए क्या करना है उसको? वही है, कंसिस्टेंट एफर्ट डालना है, रोज वर्कआउट करना है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने हैं जिससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, और डाइट अच्छी लेना है। बस यही छोटे प्लस छोटे ही फैक्टर्स हैं जो आपको कंपाउंड इफेक्ट देते हैं एट द एंड। तो ईशान, मतलब आप इस फैक्टर पे ज़्यादा हो कि इंसान को ओवरऑल ग्रोथ पे ज़्यादा रहनी ओवरऑल चाहिए, ग्रोथ ज़्यादा रेदर कि सिर्फ इंपॉर्टेंट दिखने है। वाली बॉडी हाँ, हो। ये ऑफ फैक्टर। कोर्स जो एथलीट्स जो परफॉर्म करने वाले हैं स्टेज पे, उन्हें तो उस पर फोकस करना है कि उनकी बॉडी दिखे। लेकिन एक यूथ जो बॉडी बिल्डिंग अपनी स्टार्ट कर रहा है, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट कर रहा है, तो उसको मेजरली स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, मोबिलिटी, आपने जैसा बताया, ये ओवरऑल पे वर्क करना है। लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रोज आपको काम आने वाली है। आपको कभी भी दौड़ना भागना पड़ सकता है, आपको कभी भी स्ट्रेचेबिलिटी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको एक ओवरऑल अगर आप ग्रोथ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये आपके हाँ, लिए, राइट? इसके केस में। एंड एक और मेजर क्वेश्चन है, एंड हम इसको फिर सम अप करेंगे जल्दी से, कि जो यूथ स्टार्ट करता है तो वो जब जिम जाता है कोई भी हाँ, बंदा, तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत अच्छे से कर रहे हैं जिम, और वो एकदम न्यू है तो वो लेफ्ट आउट फील करता है। कई लोगों की इतनी बेहतरीन बॉडी होती है, वो किसी से डंबल लेता है, अब वो उसके बाइसेप्स हाँ। ट्राइसेप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो थोड़ा सा लेफ्ट आउट कहीं ना कहीं फील करता है। और इसी वजह से काफ़ी लोग फिर लॉन्ग टर्म डीमोटिवेट हो कंटिन्यू जाते करते हैं, हैं। डीमोटिवेट करके छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, तो मैं यही कहूंगा इसमें कि डोंट कंपेयर योर फर्स्ट डे विद समवंस 100th डे। मतलब इसका भाई यही सिंपल रूल है कि उसने टाइम दिया है, उतना उसने उतने एफर्ट डाले हैं, वो उसने कंसिस्टेंट एफर्ट डाले हैं, उसने उतना डाइट लगाया है, बॉडी पे डिसिप्लिन के साथ उसने काम किया। अगर आप करोगे और उससे अच्छे एफर्ट डालोगे तो कहीं ना कहीं आप उससे ज़्यादा आगे निकल जाओगे। तो ओके। ये मेजर फैक्टर है। इंस्टेड कि आप डीमोटिवेट हो, टेक इट एज मोटिवेशन एंड और आप फिर एफर्ट डालिए, कंसिस्टेंट एफर्ट डालिए, और फिर आप उससे भी ज़्यादा आगे निकल जाओगे। ओके। एंड क्या कहना चाहोगे कि आप कितने मंथ तक एटलीस्ट कंटिन्यू करेंगे जब उसको विजिबल डिफरेंस दिखने लगे अपनी स्ट्रेंथ में या हाँ, तो मतलब अपनी बॉडी में? अगर एकदम टोटली न्यू कमर है तो 4-5 मंथ्स में उसको दिखने लगेगा, अगर वो अच्छी डाइट ले रहा है और रेस्ट प्रॉपर ले रहा है, स्लीप पूरी कर रहा है, रिकवरी पूरी हो रही है बॉडी की, तो 4-5 मंथ्स इज इनफ फॉर देम। ओके ईशान, बेसिकली इस पॉडकास्ट का हम जो मेन कॉन्सेप्ट रख रहे हैं वो ये है कि ओवरऑल दिखने वाली बॉडी पे रखते हैं, या फिर आपको हाँ, मतलब सिर्फ दिखने वाली बॉडी चाहिए, या फिर एक ओवरऑल ग्रोथ वाली बॉडी चाहिए। जो डाइट वाला फैक्टर है, ऑब्वियसली हम अपकमिंग पॉडकास्ट में उसको कवर हाँ, करेंगे। डाइट का वी नीड टू तो कवर इट। 4-5 मंथ्स तक जैसे कि आपने बताया अगर करता है इंसान, तो उसको क्या 6 दिन 7 दिन कंटिन्यूस जाना है जिम? वो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी रिकवरी कितनी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप एक दिन में रिकवर हो जा रहे हो तो आप जा सकते हो। अगर आपकी रिकवरी में कुछ दिक्कत है या आपको सोरनेस लगती है, मसल टाइट लगता है, तो फिर आप ऑल्टरनेट डेज जाइए। ऑल्टरनेट डेज जाकर के भी 4 to 5 मंथ्स में विजिबल हाँ, डिफरेंस लाने दिख वाली सकता बॉडी है। बन सकती है विद स्ट्रेंथ। विद स्ट्रेंथ। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हुई होगी आप लोगों को भी दोस्तों। प्लस अगर ईशान मतलब व्यूअर्स को भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कुछ भी आपको क्वेश्चन है, तो आपको उसका मैं भी जवाब दूंगा ईशान से पूछ करके। प्लस आपका जो इंस्टा हैंडल है मैं यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक बार, तो अगर आप लोग को कोई डाउट है आप डायरेक्टली इनसे कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ही विल बी हैप्पी सर, आप हेल्प करेंगे उनकी भाई? ऑफ कोर्स यार, दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि आप सबको हेल्प करूं मैं। और ये एक मेजर फैक्टर है लाइफ में कि अच्छा बनना है तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा, एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट फैक्टर, रिमेंबर दैट। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपने बात बोली है, क्योंकि अगर आप मतलब हेल्थ इज़ रियल वेल्थ यूं ही हेल्थ नहीं इज किया रियल जाता वेल्थ, है, क्योंकि ऑफ टॉप कोर्स। बिलियनियर्स भी हैं, जो टॉप सक्सेसफुल लोग भी हैं, वो भी हर दिन टाइम हर डिवोट दिन करते टाइम हैं डिवोट करते हैं। अपनी बॉडी के लिए, उसको एफर्ट डलवाते हैं बॉडी से, वो एफर्ट्स करते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। तो इंडीड ये बात सही है कि हेल्थ इज़ रियल वेल्थ। हेल्थ इज रियल वेल्थ। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ईशान आपसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में लेकर के बात करने थैंक के यू लिए। भाई। एंड श्योरली जैसे कि और एरियाज भी होते हैं, जैसे डाइट होती है, पोस्चर्स होते हाँ, हैं, पोस्चर्स तो होते इनको हैं, हम अपकमिंग पॉडकास्ट में कवर ज़रूर कवर कर करेंगे। सकते हैं। एंड क्रक्स रखा करेंगे, क्लियर टू क्लियर बात करेंगे उसके बारे में भी, जिससे हाँ, कि व्यूअर्स को और क्लियर हो पाए और वो अपनी जर्नी पे स्टार्ट कर पाएँ आगे अच्छे से, राइट? सो कुछ एक फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए?
द फाइनल मैसेज इज दिस कि जो भी कर रहे हो, डजेंट मैटर आप स्टडी के फील्ड में कर रहे हो, आप कैरियर वाइज कर रहे हो, मेक श्योर यू गिव योर 100% इन इट। बिकॉज कुछ भी काम कर रहे हो ना, डजेंट मैटर यार, कुछ कहीं का भी कुछ भी हो, मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड से, आपको अपना उसमें 100% देना है। एंड डोंट यू नो वरी अबाउट द रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ है प्रोसेस, एंड यू हैव टू गिव दैट 100% एंड इन्वॉल्व योर सेल्फ इन दैट प्रोसेस टू बिकम दैट पर्सन। वाह, अमेजिंग, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग भी बात करते हो ईशान आप, एंड रियली इंस्पायरिंग टू सी। एंड श्योरली हम और भी डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे और चीज़ों पे। एंड एट द एंड हम बात करना चाहेंगे हमारे वीडियो के जो मेनली इस पैराशूट के बारे में, पैराशूट ऑयल के, या वी आर हियर, हम इसे प्रमोट कर रहे वी आर हैं। हियर टू प्रमोट दिस पैराशूट ऑयल। एंड ये पैराशूट ऑयल, इनके इतने घने और इतने अच्छे बालों का राज ही यही पैराशूट ऑयल है। एंड आप कब से यूज़ कर रहे हो इसको? मैं तो बचपन से ही यार, हम हाई मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो बचपन से ही तो यही आता था। चिल्ड्रन जब थे तो जब तब से से ये इतने से थे, इतने हो गए, यही यूज कर रहे हैं भाई। अभी भी लगा के आए? अभी भी मैं तो यही लगा के आया हूं। और मैं एक्चुअली गाइस इसको यूज़ करता हूँ, ऑयल पुलिंग के लिए यूज़ करता हूँ, प्लस कभी कभी अपने बॉडी मसाज के लिए भी इसको यूज़ करता हूँ, ठंड में भी इसको ही यूज़ करता हूँ बॉडी पे लगाने के लिए, प्लस कभी कभी बालों पे भी लगाता हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है पैराशूट का तेल, एकदम इसमें लिखा हुआ है 100% प्योर कोकोनट ऑयल। तो लिंक मैं अगर डिस्क्रिप्शन में दूं या ना दूं, यूज़ करना, अच्छा लगेगा, नहीं लगे तो भाई, यार जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करना, बट बट करना जरूर। एक बार ट्राई ज़रूर करना। इट इज़ अ गुड ऑयल, हम हर किसी के घर में कहीं ना कहीं पाया जाता ही है, और कोकोनट हम सबकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया भी होता है। तो इस वीडियो में हमने किया है इसको भी प्रमोट। सो थैंक यू पैराशूट फॉर दिस प्रमोशन ऑल्सो। एंड ईशान, फिर जल्द से जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी। एंड आई एम सो हैप्पी कि हमने ये कंप्लीट किया है फर्स्ट पॉडकास्ट हमारा, एंड काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग भी हो गई है हमारे व्यूअर्स के लिए। सो थैंक यू फॉर कमिंग ईशान। थैंक यू रोहित। थैंक यू।